नमस्कार दोस्तों, आज की हेडलाइन में आपको बताता हूं बॉबी पंवार जी का आज दौरा था चिन्याली रोड उत्तरकाशी में और उसके बीच में ऑल विदा रोड पे एक रेस्टोरेंट में लंच के लिए उनके कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। और अब आपको विस्तार से खबरें बताते हैं, आप बने रहे वीडियो में। आपका जो काम है वो एक हफ्ते के अंदर अंदर हो जाता है, इस बात से हम भी विश्वास करते हैं क्योंकि हमने देखा है। लेकिन आज चूक हो गई है, लेकिन हम ये कहते हैं समय हमेशा खराब नहीं होता। आप लोगों की गलती थी, आज आप उतरे, आप धरनों पे बैठे हो गली गली, छोटी सी मांगों के लेकर और बड़ी बड़ी मांगों तक धरना दिए। अभी भी मैं PWD ऑफिस से आ रहा हूँ एक सड़क का मुद्दे लेके, परसों भी मैं जोगल से आया एक सड़क का मुद्दा देके, हर जगह धरना प्रदर्शन चल रहा, छोटे से लेकर बड़े कामों तक। जिसे लिखते हैं भाई साहब, आपका पहले तो नमस्कार मेरे YouTube चैनल में कि आपने समय निकाला और इस क्षेत्र की जनता के लिए एक बार आप आए चिन्याली रोड में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी सर, आपको ये पूछता हूँ मैं कि आपने चलो आपका जो आपने प्रयास किया वो तो किया है, लेकिन जनता का जो कुछ साथ रहा वो कम रहा आपके साथ, अब कुछ गलतियाँ हो सकती है। ऐसा नहीं है, जनता का भरपूर सहयोग रहा और चीज़ों में समय लगता है। हमारे पास समय की भी कमी थी, हमारे पास उस दौरान संसाधनों की कमी थी, अपने चुनाव जो चिन्ह था उसको भी सही ढंग से हम पहुंचा नहीं पाए और बहुत सारी चीज़ें हैं। और ऐसा नहीं है कि जनता ने प्यार नहीं दिया, जनता ने बहुत बड़ा प्यार किया है और खासकर उत्तरकाशी की जनता ने तो इतना बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी ली, भागीदारी निभाई और इतना बड़ा प्यार दिया कि जिसका कोई इतिहास में वो नाम दर्ज हो गया। जी जी। तो मैं वही कहना चाहूँगा, ठीक है, जनता ने समझदारी दिखाते हुए कोई भी चीज़ की अगर शुरुआत होती है तो उसमें समय लगता है और इंसान को समय से पहले और भाग्य से अधिक तो कभी कुछ नहीं मिलता। ठीक है, हमारा कर्तव्य है कि हम प्रयास करते रहें और प्रयास करेंगे। हम अगर आज भी उत्तरकाशी के दौरे पे हैं तो परसों गैरसैंण में मूलनिवास भोपाल की रैली को निपटाते हुए वहाँ से रातों रात हम चिन्याली पहुँचे। चिन्याली से फिर कल उत्तरकाशी गए। उत्तरकाशी में हमारे नौगांव ब्लॉक के जो कपनूर गांव है, वहाँ के जो प्राथमिक विद्यालय के जो बच्चे थे उनको लेकर DM कार्यालय पहुँचे और वहाँ शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर मामला था। उसमें ये हुआ कि एक स्कूल का मामला सामने रखने से DM ने विभाग के संबंधित अधिकारियों को बुलाया और लगभग 1 घंटे तक वार्ता चली। हम भी थे, शिक्षा विभाग के अधिकारी थे, DM भी थे। तो एक स्कूल के उस मुद्दे के कारण आज पूरे जिले के स्कूलों की स्थिति सामने आई तो अधिकारियों के उस पर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जिस प्रकार से DM ने निर्देश दिए हैं कि पूरे जिले के जितने भी इस प्रकार के स्कूल हैं जिसमें शिक्षक नहीं है या तमाम प्रकार की अव्यवस्थाएँ हैं उसको सुधारने के लिए वहाँ शिक्षकों की तैनाती के लिए DM ने आदेश किए हैं और लिस्ट मंगवाई है। तो मैं समझता हूँ कि मुद्दों पर अगर हम लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं समाधान होगा। उसके बाद कल उत्तरकाशी जिले में ही नहीं बल्कि वो तो पूरे 13 जिलों में जल जीवन मिशन को लेकर इस प्रकार से बहुत बड़े घोटाले सामने आ रहे हैं, भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं, उसको लेकर भी एक आंदोलन जो चल रहा था गाँव बचाओ अभियान के बैनर तले, तो उसमें भी समर्थन दिया और कहीं ना कहीं जाँच की हमने भी मांगी और समय रहते हुए हम भी कुछ उसमें चीज़ें खंगालेंगे क्योंकि हमने देखा कि जिस गांव में अभी तक पानी नहीं पहुंचा उस गांव में 4 महीने का पानी का बिल पहुंच गया है। तो ये समस्याएं आज उन गाँव की नहीं जहाँ बिल पहुंच रही है, हर एक गाँव की समस्याएं भविष्य में होने वाली है। तो इस प्रकार से आज जिस प्रकार से हमने सुबह देखा कि हमारी कुछ बहनें नौगांव, कुर्ला, बड़कोट से गाड़ी बुक करके आज उत्तरकाशी अपने जनपद मुख्यालय पहुँची है। वहाँ पर जो युवा कल्याण के जो अधिकारी थे, जो PRD के अधिकारी है, उनसे मिलने आए सिर्फ इसलिए कि उन्होंने देखा कि भर्तियों में जो पारदर्शिता नहीं होती वो भर्तियां जिनका उन्होंने प्रशिक्षण ले रखा है। अब समस्या ये है कि उन्होंने हमें जो अवगत करवाया कि विधायकों की सिफारिश के आधार पर, किसी अन्य नेताओं की सिफारिशों के आधार पर यहाँ पर PRD में अप्रशिक्षित जो जिन्होंने ट्रेनिंग भी नहीं ले रखी है उनको नियुक्तियाँ दी जा रही है। पर जिनकी ट्रेनिंग ली है, जिन्होंने पहले काम किया है, कोविड में भी काम किया और अनेक ऐसे समय में काम किया है जो प्रदेश को जरूरत थी, तो उन लोगों को बाहर किया गया है। तो ये सारे मुद्दों को लेकर हम वर्णन कर रहे हैं और तमाम साथियों से मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। जी सर, ये तो आपके एक खून में ही है ये कि लोगों की सेवा करनी है और जनता की सेवा करनी है, तो आपके खून के अंदर ही है। और कई बार हमने देखा है आपका, शुरू से मैंने भी आपकी वीडियो देखी कई, जब आप संघर्षण कर रहे हैं स्कूल बच्चों के लिए भी, कॉलेज वालों के लिए भी, लेकिन एक समाज के हित में जो आप कार्य कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि समाज के बीच में लोग पहचान कम पा रहे हैं आपको, कुछ लोग जो है हकीकत नहीं पहचान पा रहे, ये हमें भी लग रहा है। और एक और बात है सर कि आपकी जो
लोकप्रियता वो काफ़ी अच्छी थी, लेकिन लोगों तक नहीं पहुंच पाई थी। क्योंकि मैं जब गया गांव में, कई बार मैंने क्षेत्रों में किया भ्रमण, तो आपका लोग देखते थे तो कि बॉबी है कोई, लेकिन उनको प्रॉपर पता नहीं था कि आपके बारे में, कि आपने क्या कार्य किया उनके हित में और जनता के हित में क्या कार्य किया। तो जब बाद में उनको पता लगा तो कई लोग पछताए कि हमें तो इतना नॉलेज अब मिल रही है आपके बारे में। नहीं, कोई भी देखिए, जनता ने भरपूर सहयोग किया है, और जो किसी कारणवश चूक गए थे या जिन तक हम नहीं पहुंच पाए हैं या हम तक वो नहीं पहुंच पाए हैं, तो कहीं ना कहीं वो लोग आज हौसला दे रहे हैं कि ठीक है, हम लोग नहीं कर पाए तो भविष्य में हम करेंगे, परंतु आप इसी तरीके से ईमानदारी के साथ इस पथ को आगे बढ़ाइए। तो ये जनता का कहना है। तो मैं वही कहना चाहूँगा कि आज जनहित के जो मुद्दे हैं उन पर निडरता से बोलने के लिए हम हैं, लड़ने के लिए हम हैं, और हमारी तमाम युवा साथी रोज किसी भी जनपद में हो, हम लगातार 13 जनपदों के अंदर भ्रमण कर रहे हैं। कभी कुमाऊँ जाना पड़ रहा है, कभी गढ़वाल में, कभी जौनपुर में, तमाम युवा साथी भरपूर सहयोग कर रहे हैं। जी जी सर, आपने जो सबसे बड़ा मुद्दा ये भू कानून का भी अभी उठाया हुआ, और आपने जो कई नौकरियों में घोटाला हुआ उसमें तो आपने उठाया है, लेकिन जो भू कानून की मांग है उसका बहुत बड़ा मुद्दा आपने रखा हुआ। और इसमें भी एक और ज़रूरत है सर, कि गांव के लोगों को पता नहीं लग रहा है कि इसमें लॉस क्या है और फायदा क्या है, मतलब इसमें हमें क्या नुकसान हो सकता है और क्या फायदा हो सकता है, ये पता ही नहीं चल पा रहा गांव के लोगों को। तो वहाँ तक पहुँचाना होगा ये। देखिए, गाँव गाँव तक, घर घर तक ये चीज़ पहुँचानी पड़ेगी कि भू कानून का हमें क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। और वास्तविकता ये है कि आज जिस प्रकार से पूर्व में उत्तराखंड में भू कानून था, जब ये लिखा गया था कि यहाँ 250 वर्ग मीटर से अधिक कोई भारी व्यक्ति ज़मीन नहीं खरीद पाएगा, परंतु पिछली सरकार का मतलब है भाजपा ही सरकार थी, 2018 में जब इस पूरे उसको खोल दिया गया कि कोई भी व्यक्ति आकर कितनी भी ज़मीन ले सकता है, तो उससे कहीं ना कहीं इस प्रदेश को नुकसान हुआ है। आज हम अगर चिन्यालीसौड़ में बैठे हुए हैं और ये हमारे अपने व्यक्ति का होटल है और अपना कम खा रहे हैं, कमा रहे हैं, 10 औरों को भी रोजगार दे रहे हैं, परंतु कल के दिन अगर ये ज़मीनों की फरोख्त बंद नहीं हुई और कोई बाहर से आकर लोग, तो हमारे लोग तो वही है जो पहले से कर रहे हैं, वो अपने मालिक नहीं होंगे, वो यहाँ पर उठे बर्तन धो रहे होंगे। जबकि अगर ज़मीन को बचाना है, इस प्रदेश को बचाना है, तो भू कानून तो जरूरी है, क्योंकि एक जो हमारी सभ्यता और संस्कृति है उत्तराखंड की, कहीं ना कहीं वो भी दूषित हो रही है जब बाहर से कोई आ रहा है और अलग अलग प्रकार के आज होटलों और रिजॉर्टों के नाम पर अय्याशी के अड्डे चल रहे हैं। तो वो उससे क्या प्रभाव पड़ रहा है? उससे प्रभाव सीधे हमारी संस्कृति पर पड़ रहा है, सभ्यता पर पड़ रहा है, हमारी माटी बेटी जो है इस उत्तराखंड की, उसको दूषित किया जा रहा है। आजकल आए दिन इस प्रकार की घटनाएं हो रही है। आपने देखा होगा कि कैसे जंगलों में रिजॉर्ट बनकर का भंडारी वाला प्रकरण है, बिल्कुल सही बात। इस प्रकार के धंधे, गोरख धंधे चल रहे हैं। हमारे लोगों के संस्कृति में, सभ्यता में ये चीज़ नहीं है, परंतु बाहर से आकर जो स्पेशल बिजनेस करने इस तरीके से आएगा, तो वो लोग ये चीज़ करेंगे, खुलेआम करें, तो उसकी रोकथाम के लिए इस प्रकार के कानून लाने जरूरी है। जी, ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपसे एक लास्ट सवाल पूछता हूँ सर, कि आपके आगे जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें आपका क्या रोल रहेगा और आप क्या करने वाले, या आप जनता को बताएंगे? देखिए, जब हमने चुनाव लड़ा तो बॉबी पंवार चुनाव नहीं लड़ रहे, पूरी जनता चुनाव लड़ रही थी, जनता ने मोर्चा संभाला। और आज जब हम अनेकों क्षेत्रों में जा रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में हम जा रहे हैं, गढ़वाल से लेकर कुमाऊँ तक, तो लोग कह रहे हैं कि अब आप लोगों को, मतलब हम युवा साथियों को जिन्होंने ये पहल शुरू किया, आप लोगों को ऑप्शन देना पड़ेगा। तो हमने कहा तो ऑप्शन तो हम देंगे, पर जनता को खड़ा रहना पड़ेगा, समर्थन करना पड़ेगा, सहयोग करना पड़ेगा, तो जनता ही मोर्चा संभालेगी। और ये निश्चित है कि जब तक इस पद पर जो फैसले लेने वाले पद हैं, हमारे विधायक या बॉबी पंवार चुनाव लड़े थे, 2027 में कई बॉबी पंवार चुनाव लड़ेंगे और अलग अलग विधानसभाओं से कई बॉबी पंवार निकल कर आएंगे। और हमें उम्मीद भी है कि जब इस प्रकार से युवा सामने आएगा तो निश्चित तौर पर इस प्रदेश की काया पलट होगी, इस प्रदेश में जो मूल खतों चल रही है, जो भ्रष्टाचार चल रहा है, उसको लगाम लगेगा। जी जी, बिल्कुल सही बात है आपके, बदलाव होना भी चाहिए और नौजवान समाज के हित में काम करे सिर्फ, तो ऐसी सरकार आने की ज़रूरत है। लेकिन हमें लग रहा है कि आप हो सकते हैं, जैसे आप है इस तरह अगर 2027 में आप प्रयास करें तो हमें लग रहा है कि शायद आप और भी कई बॉबी पंवार खड़े हो सकते हैं। जरूर होना भी चाहिए। देखो, प्रदेश को ज़रूरत है, प्रदेश आज जिस राजनीतिक संकट से गुजर रहा है, उस राजनीतिक संकट की भरपाई करना कहीं ना कहीं युवाओं का कर्तव्य है। और मुझे लगता है कि ऐसे युवा, पढ़े लिखे युवा, समझदार युवा अगर राजनीति में आएंगे तो निश्चित तौर पर इस प्रदेश का भला होगा। और ये प्रदेश जो राजनीतिक संकट से गुजर रहा है, उस राजनीतिक संकट से भी प्रदेश को बचाया जा सकता है। जी धन्यवाद। और विदा रोड पे मिले जहाँ पे ये लंच के लिए रुके और मैंने
बॉबी पंवार जी से मिलने का फैसला लिया और दो सब पूछे जो भी इनकी बातें थे बॉबी पंवार की। मेरा काम है जनता तक पहुँचाना। तो दोस्तों आप देख रहे हैं उत्तराखंड उत्तरकाशी तक, जय हिंद जय देवभूमि। और भी हमारे साथ साथी बैठे हुए हैं, मैं कहूँगा थोड़ा सा दिखाए। और जो यहाँ पे रेस्टोरेंट में बैठे हुए लंच के लिए और यहाँ पे बॉबी पंवार जी को मिलने के लिए आए थोड़ा समय निकाल के। तो दोस्तों अभी आप बने रहे और देखते रहे उत्तरकाशी तक, पर ऐसी खबरों के लिए बने रहे आप। हम बॉबी पंवार जी के हर 6 महीने में एक बार आपको जरूर दिखाएंगे अगर ये हमें मिलेंगे तो। जय हिंद जय देवभूमि।